पाकिस्तान की जो स्टेट ओन इंटरप्राइजेज हैं, जो हुकूमत की मलकियत में इदारे हैं, उनके नुकसानात के हवाले से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट शाया की है। होश रुबार रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट हम माजी के अंदर भी देखते आ रहे हैं। तसलसल के साथ इस बात का जिक्र होता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का, मैशत का जो सबसे बड़ा चैलेंज वो है क्या, वो कौन से वाइट एलिफेंट्स हैं जो कि हर साल जो है जिनको चलाने के लिए हुकूमत को जो है हज़ारों अरब रुपए खर्चा करना पड़ता है और उसके साथ साथ नुकसानात उठाना पड़ता है। ये सारा मामला है। इसके ऊपर तफसीलात हैं। जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक नाजरीन 2024 के दौरान मजमूई जो नुकसानात हुए हैं स्टेट ओन इंटरप्राइजेस के, वो हैं 851 अरब रुपए। ये एक रिकॉर्ड नंबर है। जबकि इनके ज़ुम्मे मजमूई कर्जे अभी तक ये जो स्टेट ओन इंटरप्राइजेस हैं नाजरीन, वो 9 खरब 20 अरब रुपए के हैं जो वो उस वक्त तक पहुंच चुके हुए हैं। और ये जो 9 खरब 20 अरब रुपए हैं ये FBR के मकसूलात के बराबर हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का ये जो माली ये जो चैलेंज है, जो खतरात हैं, ये कितने हमारे सख्त हैं, जिनके साथ हमें निपटना है। इन नुकसानात को पूरा करने के लिए वफाकी हुकूमत ने मजबूरी तौर पर 1 खरब 58 जो है अरब रुपए की माली मुआवनत भी की है इन ऑर्गेनाइजेशंस को, जिसमें 367 अरब रुपए की सिर्फ उनको ग्रांट्स दी गई हैं। नाज़रीन, हमारे पास जो बाकी है कि किस किस इदारे को कितना कितना नुकसान जो हुआ है, सबसे पहले इसमें टॉप नंबर पर है जी नेशनल हाईवे अथॉरिटी। उसको 295 अरब जो है नुकसान का सामना रहा। उसके बाद जो है जो बाकी सारा टोटल मिलाते हैं तो वो ये 2.5 खरब रुपए का बनता है नुकसान। उसके बाद जो अगला नुकसान सबसे बड़ा हुआ है ये क्वेस्को को हुआ है जनाब आला। ये क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, 120 अरब रुपए का नुकसान वो कर रही है। पेस्को पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई ये 88 अरब रुपए का नुकसान कर रही है। PIA को इस वक्त जो है 73 अरब रुपए का जो है नुकसान का सामना है। पाकिस्तान रेलवे 51 अरब रुपए। इसी तरह सखर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसको 37 अरब रुपए का। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई 34 अरब रुपए का। पाकिस्तान स्टील मिल जो है उसको 31 अरब रुपए का। हेस्को जो है हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई इसको 22 जो है अरब रुपए का। इसी तरह जेनको 2 को 17 अरब रुपए का। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई को 15 अरब रुपए का। पाकिस्तान पोस्ट डाकखाना जो है उसको 13 अरब रुपए का सामना है। बाकी टेस्को को 9 अरब रुपए का। गुजरांवाला इलेक्ट्रिक सप्लाई को नाजरीन 8.5। जेनको जो है उसको जेनको 3 को 7.8 अरब रुपए का हमें ओवरऑल सामना है। नाजरीन, ऐसा नहीं है कि जो स्टेट इंटरप्राइजेस हैं वो सारी की सारी नुकसान के अंदर ही जा रही हैं। उसमें कुछ इदारे वो भी हैं जो मुनाफा भी कमा रहे हैं, लेकिन वो जो मुनाफा सारा कमाते हैं वो ये नुकसान वाली जो सारी हैं वो खा जाती हैं। तो एग्रीगेट जो इसलिए बनता है वो हम नुकसान में चले जाते हैं। उसमें जो प्रॉफिट मेकिंग में है OGDCL सबसे टॉप पर है, उसने 208 अरब रुपए का मुनाफा कमाया है। उसके बाद पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है, उसने 115 अरब रुपए का मुनाफा कमाया है। नेशनल पावर पार्क्स जो है उसने 76 अरब रुपए का। गवर्नमेंट होल्डिंग ने जो मुनाफा कमाया है 69 अरब रुपए का। पाक अरब रिफाइनरी ने 55 अरब का। पोर्ट कासम ने 41 अरब का। मैपको ने जो है 31 अरब। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 27 अरब। वापडा ने 22 अरब का ये मुनाफा कमाया है। इस तरह KPT का जो प्रॉफिट है, कराची जो पोस्ट ट्रस्ट है, उसने 20 अरब रुपए का, सॉरी। इस तरह PNC ने 20 अरब रुपया। PSO 19 अरब रुपया और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का जो ग्रुप है, कॉर्पोरेशन है, उसने 18 अरब रुपए का। तो ये सारे का सारा मामला है। सर, ये जो खबर है ये हम माजी से देखते आ रहे हैं कि ये खबर इसी तरह चलती आ रही है। हर हुकूमत जो है पिछले कम से कम 2 दहाइयों से हम देखते हैं एक एम्बिशियस एजेंडा लेके आती है कि हम जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे, निजकारी की तरफ जाएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ डे उसमें पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी आ जाती है, वेलपार नहीं होती, हम कोई चीज प्राइवेटाइज नहीं करते। इस रिपोर्ट को अगर हम सामने रखते हैं, इतना बड़ा नुकसान, अब इसका हल आपको क्या लग रहा है? ये क्या इसी तरह चलेगा या हमें इसके सामने एक फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा?
तो खावर घुमन साहब, शुक्रिया प्रोग्राम में दावत का। आपके सामने अगर एक फैक्ट रखूं तो आप हैरान होंगे। जब मैं गवर्नमेंट में आया, ये 2008-9 की बात है, तो मैंने लोगों से कहा कि मुझे डेटा चाहिए स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का। मैंने गवर्नमेंट में आने से पहले बड़ी तहकीक की थी। मैं अब्रॉड होता था, तो मैंने कुछ टाइम ऑफ लेकर पाकिस्तान पे तहकीक की, तो मुझे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का सबसे कम डेटा मिलता था। सो व्हेन आई केम टू गवर्नमेंट आई रियलाइज्ड कि ये तो डेटा कहीं मुंजमद करके अवेलेबल ही नहीं है। जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, ये पहली रिपोर्ट मेरे अंडर ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यूनिट था जो मैं चलाता था हुकूमत में, उसने लिखी थी। और हमने 2010 से डेटा इकट्ठा करना शुरू किया और फिर 12-13 के डेटे पे बेस करके पहली रिपोर्ट लिखी। फिर हम तवातर से वो रिपोर्ट लिखते रहे। आई थिंक मुझे खुशी इस बात की है कि मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप तहकीक करके काम करेंगे तो फिर आप कहीं पहुंच सकेंगे। आज उस बात को चूंकि 11 साल हो गए हैं जब पिछली रिपोर्ट छपी, जो कि 10 साल पर मुहित थी, और मैं कल ही इस पर एक लेक्चर दे रहा था सिविल सर्विसेज को, तो मैंने उनको बताया कि उस रिपोर्ट में ये लिखा है कि 20 अरब डॉलर का एक्यूमुलेटेड लॉस है 23 एंटिटीज का। ये मतलब एक एक्चुअल पिक्चर है जो उस रिपोर्ट में लिखी गई है। अब अगर आप इधर से आगे चलें, और वो जो एंटिटीज हैं वो कंसिस्टेंट हैं। एनर्जी सेक्टर की एंटिटीज हैं, एनएचए है, जेनकोस हैदराबाद, सक्कर, लाहौर, सारी। और ये नहीं है कि डिस्कोस जो हैं वो सिर्फ वहां की है, मेपको का भी लॉस है। सो एक तो ओवरऑल एनर्जी सेक्टर, पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड, स्टेट इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये वो बड़े अदारे हैं जो कंसिस्टेंटली लॉस कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में उन्होंने टॉप 15 ली हैं, उनका 5,700 अरब का एक्यूमुलेटेड 10 साल का लॉस बताया है। इस साल लॉस कोई 820 अरब है इन एंटिटीज का। अगर आप चले जाएं पिछले साल तो ये कोई 900 था। सो मतलब लगभग एक ही सिचुएशन जो है वो चल रही है। अब पहले हम एक गुफ्तगू करके नाजरीन को ये बता दें कि स्टेट का फुटप्रिंट जो है वो कितना बड़ा है। फाइनेंशियल सेक्टर में 35 अदारे हैं जो स्टेट चला रही है। ऑयल एंड गैस में 16 अदारे हैं जो स्टेट चला रही है। पावर सेक्टर में 24 अदारे हैं जो स्टेट चला रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, आईटी, इसमें 40 अदारे हैं। माइंस एंड मैन्युफैक्चरिंग 23 अदारे हैं। इंडस्ट्रीज 9, ट्रेडिंग 6, और आखिर में मिसलेनियस 10। 163 एंटिटीज हैं जो स्टेट के पास हैं। सो शुरू यहां से करें कि स्टेट का एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट है जो एग्जिस्ट करता है। इन लॉसेस के अलावा इस साल हमने ग्रांट्स की मद में 370 अरब रुपया, सब्सिडीज 782 बिलियन, लोन्स 336 बिलियन, और इक्विटी इंजेक्शन। नजीब साहब, ये तशखीस तो हो गई, ये तो आपने पहले भी रिपोर्ट होगी, अभी है, और हुकूमत जो है, हुकूमत ने अपने सामने ये चैलेंज रखा है कि हमने प्राइवेटाइज करना है। हल आपको क्या लग रहा है कि इसका हल है, किस तरफ हमें जाना चाहिए? हमारे साथ में अगर आप पाकिस्तान का प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा देखें तो वो इस वक्त जो है वो ये कहता है कि पहले फेज में हम पीआईए को बेचेंगे। 2016 में पहली अटेम्प्ट हुई थी, 2023 में दूसरी अटेम्प्ट हुई थी। आज इमीडिएटली जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि शायद पीआईए फर्स्ट फेज से निकलकर सेकंड फेज में चली जाए। जो दूसरे फर्स्ट फेज में है, इस्लामाबाद सप्लाई कॉर्पोरेशन और फेस्को, ये दोनों हैं कि ये फर्स्ट फेज में जाएंगे। लेट्स होप कि हम ये कर पाएं। सेकंड, पीआईए रूजवेल्ट का भी कुछ करना है, ये भी फर्स्ट फेज में है। पीको और सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये है फर्स्ट फेज के। फर्स्ट वुमेन बैंक, ज़राई तरक्याती बैंक, HPFC। सो ये तो एक एजेंडा है कि हम फर्स्ट फेज में करेंगे। आई रियली होप कि हम कुछ डिलीवर कर पाएं इन 2025। पिछले 10-12 साल में सवाए एक छोटी सी कंपनी जो सऊदी अरेबिया में बेस्ड थी, एक कंस्ट्रक्शन पाकिस्तानी कंपनी, वी हैव नॉट बीन एबल टू डू एनी। बिल्कुल सही नजीब साहब।